कार्य तो काफी कोशिश करी करने की, लेकिन कुछ कार्य बीच में अधूरा रह गया। गुप्ता जी आपकी कृपा से देखिए साथ संगत जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी धर्मशाला बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा नाला बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही नाले के दोनों तरफ जो फर्श पड़ा, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हमारा लंगर हाल बना। और आने वाले समय में भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की ही बने। यह हमारी सबकी कोशिशों की, हमारा सहयोग भी करेंगे हम और अपनी टीम और से मेहनत करेंगे। साथ संगत जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की खासियत है, एक तो हम लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, हमारे 90% कार्य जो है ऑनलाइन हो जाती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और साथ संगत जी, पुलिस के बारे में आप सबको पता है, ऐसी सोच बड़ी थी लोगों की कि पुलिस वाले व्यवहार गलत करते हैं, लेकिन मेरे को कई बारी पुराना चौकी में जाने का मौका मिला, वहां पर कोई भी इंचार्ज हो, कोई भी कर्मचारी हो, तो कोई भी आदमी चले जाए, आम है चाहे खास है चाहे गरीब है अमीर है, कोई भी चले जाए, उनको पहले कुर्सी पर बिठाया जाता है, फिर पानी दिया जाता है, उसके बाद उनकी बात पूछी जाती है। ये किसकी बदौलत है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बदौलत। माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, उनके जो प्रयास है, उनके प्रयासों की वजह से जो है आज हमारी हम सभी जनता को जो है बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। तो और आज जो सारी संगत का सुबह से इंतजार था, कहते हैं सतगुरु महाराज जी ने एक वाणी में शब्द कहा है कि आज दिवस है जो बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यार। आंगन बगड़ भवन में पावन, हरिजन बैठे हरि जस गाँव। तो आज वो जो है सपना हमारा पूरा हुआ, और जो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी सतगुरु महाराज जी के एक वाणी का शब्द को साथ साथ किया है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संप से रविदास रहे प्रसन्न। तो साथ संगत जी, आज हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री में राशन मिल रहा है, ठीक है, मेरे जैसे को नहीं मिल रहा किसी को। तो साथ संगत जी देखिए, ऐसी सरकार आनी बड़ी मुश्किल है। देखो, सौभाग्य की बात है पब्लिक का कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे अध्यक्ष महोदय ज्ञानचंद गुप्ता जी, इनके प्रयास से सरकार के अंदर सभी कार्य ऑनलाइन होने की वजह से जो भ्रष्टाचार है वो कम हुआ और आम आदमी को जो है सहूलतें मिली। तो गुप्ता जी, कुछ लोगों की, वैसे तो हमारे काम बहुत हुए, हमारे गांव में कामों की कोई कमी नहीं है, इतने काम 70 साल में नहीं हुए जितने काम हमारे 10 सालों के अंदर हो गए। यह पुल का काम है, सीवरेज का काम है और दूसरे भी कार्य हैं। लगभग अशोक जी और गौतम जी से बात होगी 35 करोड़ रुपया जो है हमारे गांव के अंदर गुप्ता जी द्वारा लगाया जाता है, और इतना पैसा कभी पहले नहीं लगा, तो हम इनका ऋण तो कभी दे नहीं सकते। नहीं, देख जो लगे तो है यार राजकुमार। एक बार मैं घोष लगाऊंगा, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके उस महान संत शिरोमणि का जय घोष करेंगे, जिसने लगभग 650 साल पहले दुनिया को एक संदेश दिया था भाईचारे का, आपसी मिलन का,
मेल जोल का, ऐसे संत गुरु श्री रविदास जी महाराज का जयघोष बोलेंगे। बोलिए संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी महाराज की, संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास महाराज की, संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास महाराज की। आज संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वीं जयंती के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई दीपक शर्मा जी, उपाध्यक्ष हरिंदर मलिक जी, उमेश सूद जी, हमारे एससी मोर्चा के प्रधान जो कल ही जिनकी नियुक्ति हुई है, ऐसे राकेश वाल्मीकि जी, सतवीर चौधरी जी, अशोक जी, गौतम राणा जी, बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, नथुराम जी और ये सब लोग। और आज के इस जयंती समारोह में उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति के चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उपस्थित भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको संत गुरु जी के जन्मोत्सव की जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपसे कहना चाहूंगा कि जो संदेश श्री गुरु रविदास जी महाराज ने लगभग 650 वर्ष पहले देशवासियों को नहीं पूरी दुनिया को दिया था, समरसता का संदेश कि हम सब एक हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, मानवता का संदेश, भाईचारे का संदेश, मिलवर्तन का संदेश। संत गुरु रविदास जी किसी को उनको इतना बड़ा उनका दुनिया के अंदर नाम, जो उनका संदेश, उनको हम कुछ एक जाति के अंदर नहीं मान सकते। वो हम सबके प्रेरणा के स्रोत थे। उन्होंने कहा कर्म की पूजा, काम जो है उसकी पूजा होती है। काम कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जो भी कोई व्यक्ति काम करता है, अगर वो ईमानदारी से उस काम को करता है तो वो व्यक्ति बड़ा है। संत गुरु रविदास जी ने कहा कि मैं आज एक दुकान के ऊपर बैठ करके जूतियां गांठने का काम करता हूं, लेकिन उनके मन के जो अंदर इच्छा थी वो दिलों को गांठते थे, दिलों को जोड़ते थे। वो जूतियां नहीं जोड़ते थे, वो दिलों को जोड़ते थे। आपसी भाईचारे को बनाने का काम उन्होंने किया। जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर संत गुरु रविदास जी का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी मैं पंचकुला से आया हूं, लगभग 3000 लोग, 2500-3000 वहां पर लोग उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे। एक ही बात कि हम सब ने मिलकर के रहना है। आज सुबह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि संत गुरु रविदास जी हम सबके हैं, हम सबके हैं संत गुरु रविदास जी महाराज, और हम सब संत गुरु रविदास जी के हैं। आपस के अंदर के हमारा जो नाता है उनसे 600-650 वर्ष पुराना है। तो आज हम जब उनकी जयंती मना रहे हैं, उनके अनुयायी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने
जो हमारे देश के संविधान की रचना की, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा वो उसकी रचना की गई, उसको लिखा गया, उसको पारित करवाया गया और उसी संविधान के अनुसार आज पूरा देश कार्य कर रहा है। देश के अंदर यदि शांति है, यदि आपसी भाईचारा है, वो उस संविधान के कारण है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, वो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षित बनो, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ जरूर, क्योंकि आज के युग में पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। दुनिया बहुत आगे निकल रही है, बहुत एडवांस जा रही है। यदि हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, यदि हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, वो देश के निर्माण में अपना सहयोग नहीं दे पाएंगे। आज तो पूरी तरह से कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन और हर प्रकार से जिस पर जब से ये मोबाइल आया है, आप देख रहे हैं कि क्या क्रांति आ गई है। कोई समय था एक चिट्ठी लिखते थे, वो 10 दिन 15 दिन के बाद चिट्ठी पहुंचती थी, कई बार तो महीना लग जाता था। आज तो आधा सेकंड भी नहीं लगता कि हम जो बात कहना चाहते हैं, जिसको कहना चाहते हैं, मोबाइल के जरिए आपने बटन दबाया और सीधा टेलीफोन में गया। ये कई मायने में मोबाइल्स के कुछ नुकसान भी हुए, खास तौर पर मेरी बेटियां, बहनें, माताएं, पहले कभी घर के अंदर झगड़ा होता था, अपने मायके वालों को पता ही नहीं लगता था कि भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चिट्ठी लिखी तो महीने में चिट्ठी पहुंची, जब तक निबड़ के सब सारा सुलह सफाई हो जाती। आज तो जराक सास ने कह दिया या ससुर ने कह दिया या घरवाले ने कुछ कह दिया, तभी टेलीफोन उठाएंगे, अपने सबसे पहले तो अपने मायके के अंदर करेंगे और कलेश शुरू हो जाएगा। तो कई इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इसका जो टेक्नोलॉजी आ रही है, आज जो नई इंटेलिजेंस आ रही है, उसके माध्यम से तो जो भी जहां पर भी आप बैठे हैं, आपकी पूरी स्कैनिंग जो है वो दुनिया भर के अंदर जा रही है। इस प्रकार की जो इंटेलिजेंस की जो शिक्षा आ रही है, तो मैं समझता हूं कि आज इस बदलते हुए युग के अंदर जो संदेश आदरणीय श्री संत गुरु रविदास जी ने दिया था, जो मैं कह रहा था कि बच्चों को शिक्षित करो। आप एक रात को खाना कम खा लो, लेकिन एक बात रखो कि बच्चे आपके जरूर पढ़ें। उसके लिए चाहे आपको जो भी कोई कुर्बानी करनी पड़े, बच्चों को पढ़ाओ जरूर। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वो अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का वो भला कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा प्रधान जी ने कहा कि अभी ये लंगर हाल ये जो अपना बनाया है इनकम्प्लीट है, तो 5 लाख रुपए और इस हाल के लिए जो है मैं देने की घोषणा करता हूं, ताकि ये अच्छा एक हॉल बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज सतगुरु महाराज जी का शब्द याद आता है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज को सैया मेरा, माथे छत्र तरे, जाकी छोट जगत को लागे, तापे तू ही ठरे, गरीब निवाज को सैया मेरा, माथे छत्र तरे। ये ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, जिन्होंने हमारे लिए 11 लाख पहले और 5 लाख अब जो है इतना बड़ा काम कर दिया। तो इनके नाम का जय। ज्ञानचंद गुप्ता जी जिंदाबाद, ज्ञानचंद गुप्ता जिंदाबाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।